दोस्तों, सही समय पर 1 एकड़ में गाजर की खेती करके और करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका मैनेजमेंट, लगाने का सही तरीका और कुछ ज़रूरी सावधानियां, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी किसान भाई कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जिनकी वजह से भी वो इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको लगाते हैं और कुछ सावधानियां रखेंगे और अगर आपका मैनेजमेंट सही रहेगा, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और बुआई सही समय पे हो जाएगी, तो 1 एकड़ में खर्चा निकाल के भी आप 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से गाजर लगा के निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में गाजर की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपको देने वाला हूं। कब तक आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, मतलब शुरुआत कब से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मंडी भाव आप निकाल सकें, अच्छा उत्पादन निकाल सके और रिस्क भी बिल्कुल कम रहे अगेती फसल होने के बावजूद भी। इसलिए इन तमाम जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, गाजर की अगेती खेती से 2 से 3 लाख रुपए की कमाई किस तरह से की जा सकती है और कब लगाकर की जा सकती है, ये हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, मतलब कि गाजर से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, और सबसे ज़रूरी है भूमि का चयन। किस तरह की भूमि में आप गाजर लगा रहे हैं। अगर भूमि का चयन आपने सही कर लिया तो आधी जंग आपने वहीं पर जीत ली। तो देखिए, गहरी भुरभुरी और बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालने वाली भूमि होती है ऐसी जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के बीच हो। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कंकर पत्थर वाली भूमि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बुआई से पहले खेत को ठीक से थोड़ा सा क्लीन कर ले, यानी कंकर पत्थर हैं तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि अगर खेत में कंकर पत्थर होंगे तो गाजर की आपकी जो कंद की क्वालिटी है वो खराब या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। उसकी वजह से उत्पादन के साथ साथ मार्केट भी इसका आपको डाउन मिल सकता है। और बुआई से पहले सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी टाइट होगी तो भी 2 मुंह वाली गाजर निकल आएगी, यानी कि गाजर की क्वालिटी फिर खराब हो जाएगी। बहुत सारी जड़ें उसमें निकल आएंगी। गाजर की लंबाई आपको ठीक से नहीं मिलेगी। मोटाई जरूर मिल जाएगी लेकिन लंबाई नहीं मिलेगी। तो ऐसे में भी आपके भाव और उत्पादन दोनों डाउन रह सकते हैं। इसलिए गहरी जुताई इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुआई से करीब 10, 15, 20 दिन पहले गहरी जुताई कर लें और धूप लगने दें थोड़ा। तो सही समय पर वीडियो इसीलिए थोड़ा पहले किया जा रहा है। फिलहाल गाजर की खेती में समय है, गहरी जुताई कीजिए और खेत को खाली छोड़ दीजिए बुआई तक। दोस्तों, गाजर की खेती में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एकदम आधुनिक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ना, उस विधि से भी अगर आप लगाएंगे तो मैक्सिमम 15 से 20 या 25 हज़ार रुपए तक का आपका खर्चा होगा। इससे ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर पाएंगे। तो आधुनिक तरीके से आप इसकी खेती करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो कुछ सावधानियां भी रखनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी भी है और ज़्यादा नहीं डालनी है, मतलब कि 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में, लेकिन एकदम कंपोस्ट हुई, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। गहरी जुताई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खर्चा होगा आपका वो थोड़ा सा रासायनिक खाद उर्वरक और जो गोबर की खाद वगैरह डालेंगे उसमें होगा, और जो बेड वेड बनाएंगे उसमें थोड़ा सा होगा। बाकी और कोई ज़्यादा खर्चे इसमें नहीं होते हैं। तो सबसे पहले गहरी जुताई करें और बुआई के समय रोटावेटर चला के और ढेला मुक्त कर लें और खेत को समतल भी कर लें, क्योंकि जो छोटे छोटे मिट्टी के ढेले निकल आते हैं या कुछ मतलब एकदम खेत में थोड़ा सा खेत जो है अपना गहरी जुताई से उबड़ खाबड़ भी होता है, तो उसको समतल कर लीजिएगा। लेकिन रोटावेटर चलाने से पहले ही गोबर की खाद जरूर डाल लेना। सबसे पहले गहरी जुताई, फिर गोबर की खाद, फिर रोटावेटर चला के ज़मीन को समतल ढेला मुक्त कर लीजिए। उसके बाद आपको गाजर के लिए आगे की तैयारियां करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। अब दूसरी बात, कभी भी गाजर की खेती फिलहाल अगर आप बरसात के सीज़न में, क्योंकि जब हम इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं तो 2-3 बार बारिश का सामना भी फसल को करना पड़ेगा। तो फ्लैट सरफेस पे या फिर क्यारियाँ बनाकर गाजर ना लगाएं, ऊंचे बेड बना के इसकी खेती करें। और जो किसान भाई फ्लैट सरफेस पे या फिर क्यारियाँ बना के लगा ही रहे हैं तो थोड़ा सुनिश्चित करें कि सिंचाई करते समय या बारिश होने के बाद में पानी बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक या नहीं ठहरना चाहिए। सिंचाई कर रहे हैं तो भी क्यारी में पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए, और बारिश होती है तो भी पानी जो है खेत में ज़्यादा देर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे
प्लांट में या पौधों में सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है और गाजर की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। शुरुआत में अगर ओवर वाटरिंग होती है, ज़्यादा देर तक पानी जमा रह जाता है, तब भी कई बार गाजर में आपने देखा होगा कि वाइट रूट्स बहुत ज़्यादा निकल आती हैं, जो मूछें निकल आती हैं, इसी की वजह से होता है। अगर आप नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या ओवर वाटरिंग करते हैं या शुरुआत में गाजर में सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो टेम्परेचर के हिसाब से हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये है सबसे ज़रूरी सावधानियाँ। गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है? ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, बार बार सिंचाई शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, नाइट्रोजन धारी खादों का और सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल सीमित या कम करना चाहिए। अब किसान भाई सबसे बड़ी गलतियाँ यहीं पर कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और नतीजा निकलता है क्या? या तो उत्पादन डाउन या क्वालिटी डाउन। खेत की तैयारी करते समय यह भी सावधानी रखें कि कंकर पत्थर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया नहीं होने चाहिए, लेकिन पुरानी फसलों के बड़े अवशेष भी नहीं रहने चाहिए, जो डंठल वगैरह हैं ये भी नहीं रहने चाहिए। इससे भी गाजर दो मुही, दो भागों में बढ़ जाएगी वरना नीचे से, या इससे भी आपके गाजर की क्वालिटी खराब हो सकती है। मिट्टी बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए, कंकर पत्थर या पुरानी फसलों के बड़े अवशेष जो है वो भी बिल्कुल आपके खेत में नहीं रहने चाहिए। प्लेन और एकदम साफ सुथरा आपका खेत होगा, तभी साफ सुथरी गाजर आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। अब अगला टॉपिक सुन के आपको मजा आने वाला है, क्योंकि गोबर की जो सड़ी हुई खाद आप डाल रहे हैं, कितनी भी मात्रा में, 1, 2, 3 ट्राली 1 एकड़ में, वो अभी से डाल देना, यानी कि बुआई से 15 से 20 दिन पहले डाल देना, जो कि इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा पहले किया जा रहा है। यानी समय बहुत है हमारे पास, फिलहाल करीब महीने भर का समय है। तो फिलहाल गोबर की खाद 5-7 दिन बाद में गोबर की खाद डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा, मतलब 1-2 बार बारिश वगैरह होगी ऊपर से, तो अगर कुछ खाद में कच्चापन है भी, अगर पहली बार तो आपको कच्चा गोबर बिल्कुल लेना ही नहीं है, अगर फिर भी कोई कुछ कमी है खाद के अंदर तो वो ठीक से कंपोस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर गोबर की खाद में देखिए खरपतवारों के बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी, उनका भी जर्मिनेशन होके और वो खरपतवारों के बीज जो है वो भी खत्म हो जाएंगे इससे। तो वो थोड़ा सा डाल के और खेत को एकदम तैयार रखें। अगली सावधानी, बेड बना के, बेड राइजर आता है या फिर बेड राइजर नहीं, जो सीड ड्रिल आती है, गाजर की सीड ड्रिल, वो बेड भी साथ में बन जाएंगे उसके और बीज भी आपका साथ ही डल जाएगा। तो उससे गाजर की बुआई करवाएं, उसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। थोड़ा सा आपके एरिया में मशीन नहीं है तो आपके आसपास के एरिया में ज़रूर मिल जाएगी, 15, 20, 25 किलोमीटर के एरिया में जो है आसानी से मिल जाती हैं आजकल ये मशीनें। तो उनसे आप गाजर की बुआई करवाएंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट जो है इसके वो आपको देखने को मिल सकते हैं। वरना देखिए फ्लैट सरफेस पे लगाने को लगाते हैं, हम भी लगाते हैं कई बार, लेकिन इससे क्या होता है, दूसरा मतलब क्वालिटी थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है, प्लांट बहुत ज़्यादा मर जाते हैं शुरुआत में। एक तो टेम्परेचर का इश्यू, दोबारा फिर बारिश वगैरह, ओवर वाटरिंग, कई सारी चीज़ें होती हैं। बारिश वगैरह नहीं भी होती है, फव्वारों से ऊपर से सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर वगैरह से, तो भी जल भराव जैसी समस्या, कहीं पे पानी कम कहीं पे ज़्यादा, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस वजह से भी गाजर में काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं और उत्पादन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और बीज भी समान मात्रा में नहीं डाल पाते हैं अपन। बेड बना के अगर इसकी खेती करते हैं तो बेड से बेड का डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट आपको रखना है और जो बीज से बीज की दूरी है, बीज से बीज की दूरी करीब 2 से 3 इंच तक रखनी है। तो इस तरह से हम एक समान और इक्वल मात्रा में बीज जो है वो डाल पाएंगे। अगर छिड़काव विधि से बीज डालते हैं तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बीज हो जाता है, ऊपर से फिर उसको मिक्स करते हैं तब बीज मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। बीज को मिक्स करने से पहले कार्बनडाजिम 12 और मैंगोजेब 63% वाले फंगिसाइड यानी कि यूपीएल का जो साफ आता है उससे अच्छे से जो है सीड ट्रीटमेंट कर लें इसका और उसके बाद बीज डालें, ताकि बीज में सड़न वगैरह की समस्या ना हो। बीज को ज़्यादा गहराई में ना डालें, 1-1.5 सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ ऊपर मिट्टी की परत से ढकना है, ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है, वरना बीज अंदर ही सड़ जाएगा या बहुत कम जर्मिनेशन रेट आपको इसकी मिल सकती है। इसलिए बीज ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। बीज जमाव तक, यानी आज बीज डाल दिया तो करीब 10 से 15 दिन तक हल्की नमी रखनी है, लेकिन ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, पानी भरना नहीं चाहिए और ऊपर मिट्टी सूखकर पपड़ी भी नहीं आनी चाहिए, इससे भी जर्मिनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो 15 दिन तक हल्की नमी बनाए रखें, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। उगते पौधे, छोटे छोटे जो उगते पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से भी वो ख़राब हो जाते हैं। और बीज हम एकदम ऊपरी सतह पे डालते हैं, ज़्यादा गहराई नहीं होती है, तो जमाव के समय अगर थोड़ी सी मिट्टी सूख गई तो भी टेम्परेचर ऊपर से ज़्यादा है तो भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए 15 दिन तक हल्की नमी बनाई रखनी है, तब तक क्या होगा, बीज जर्मिनेशन भी ठीक हो जाएगा और जड़ें थोड़ी नमी तक भी पहुंच जाएगी। फिर 2-3 दिन का अगर हम गैप भी डालते हैं
तो प्लांट पे स्ट्रेस या निकलने जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, बुआई के बाद जब प्लांट स्टेबल हो जाएं, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएं और प्लांट थोड़े ग्रो करने शुरू करें, 3-4 पत्तियों के हो जाएं, उसके बाद में सिंचाई कम कर देनी है। और जब तक मतलब प्लांट एकदम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाए, अच्छी सिंचाई के लायक नहीं हो जाए, तब तक हर सिंचाई के बीच थोड़ा गैप रखना है। मतलब बार बार सिंचाई करते हैं या ओवर वाटरिंग करते हैं, मतलब बिना काम की अगर सिंचाई आप करेंगे तो इससे भी गाजर में जो है वाइट रूट्स ज़्यादा निकलने के चांसेस और कंद की लंबाई कम रहने के चांसेस रहते हैं। गाजर के बीज को ज़मीन में डालने से पहले हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल के और उसके छिलके को, जो एक्स्ट्रा छिलका वगैरह होता है उसको, मतलब कचरा उसका हटा दीजिए। इस तरह से मसलेंगे तो हाथों में चुभन वगैरह होती है, तो सरसों का तेल इस तरह से मल लीजिए और उसके बाद में अच्छे से उसको मसल के और जो छिलका वगैरह है उसको हवा में उड़ा दीजिए। उसके बाद आप इसकी बुआई करेंगे, जर्मिनेशन रेट अच्छी मिलेगी, जर्मिनेशन मतलब थोड़ा जल्दी भी होगा और उसके बाद में जो गाजर में वाइट रूट्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब कचरा अगर आप साथ में बोएंगे तो इससे जर्मिनेशन रेट डाउन और क्वालिटी खराब रह सकती है। तो इस तरह से आप गाजर के बीज डालें। अब बात करते हैं सही समय की। सही समय है दोस्तों इसका अगस्त का आखिरी सप्ताह। कुछ जगहों पे अगस्त के मध्य तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 32-33 डिग्री तक आ जाते हैं, तब आप इसकी बुआई करें। 31, 32, 30 डिग्री तक जो है टेम्परेचर रहनी चाहिए। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले हफ्ते तक आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप तो आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब हमारे एरिया में भी इसको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक लगा दिया जाता है, जबकि टेम्परेचर हमारे एरिया में काफ़ी ठीक रहते हैं, तो आप भी इसको लगा सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर जिस समय पे लगा रहे हैं अगस्त का अंतिम सप्ताह मैंने बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार क्या होता है बारिश थोड़ा लंबा खींच देती है या फिर मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बादल वगैरह नहीं रहते हैं तो टेम्परेचर कई बार बढ़ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा 2-5 दिन थोड़ा सा आगे या पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा टेम्परेचर देखकर उस समय पे बुआई करें। ध्यान रहे बुआई के तुरंत बाद तेज़ बारिश वगैरह ना हो जाए। अगर बारिश वगैरह दिखती है तो थोड़ा वेट करके उसके बाद में इसकी बुआई करें। मुनाफे की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप गाजर लगाते हैं तो कम से कम 150 से 200 क्विंटल उत्पादन इसका आप निकाल सकते हैं। कम से कम तो 100 क्विंटल भी मान के चलिए आप, 100 क्विंटल से लेकर 150 या 200 क्विंटल तक आप आराम से इसका उत्पादन निकाल सकते हैं, अगर आप सही तरीके से और मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। वरना अगर देखिए कोई किसान भाई ध्यान ही नहीं देता है और ठीक से बुआई नहीं करेंगे, खरपतवार भी अंदर उगे हुए हैं और ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई पानी का मैनेजमेंट है, तो भाई 100 क्विंटल भी निकालना मुश्किल हो जाता है। बाकी 150-200 क्विंटल आराम से इसका उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अगेती गाजर दोस्तों अगर हम लगाते हैं तो कम से कम आप ये मानिए 25 रुपये के एवरेज मंडी भाव हमें मिल जाते हैं, 25-30 के भी मिल जाते हैं कई बार, लेकिन हम तो 15 से 20 रुपये के एवरेज मंडी भाव भी लेके चलें, 15 रुपये के मंडी भाव भी लेके चलें और 150 क्विंटल उत्पादन भी लेके चलें, तो करीब आप ये मानिए खर्चा निकाल के भी आप 2-2.5 लाख रुपए आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि खर्चा इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। 20 मैक्सिमम 30,000 रुपये अगर आप हार्वेस्टिंग में थोड़ी लेबर कॉस्ट भी ऐड करते हैं तो इतना खर्चा आपका जो होकर भी मतलब 2-2.5 लाख रुपए आप आराम से निकाल सकते हैं। और 25 रुपये के मंडी भाव मिल गए तो 2 से 3 लाख रुपए की कमाई करना भी गाजर से कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका ज़मीन सूटेबल रही, क्लाइमेट सूटेबल रहा, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया, तो अगर गाजर की लंबाई अगर आपने अच्छी निकाल ली, क्वालिटी अगर आपने अच्छी निकाल ली, तो भाव के साथ साथ उत्पादन भी 200 से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि प्लांट अगर आपने सेफली बचा लिए, प्लांट निकले नहीं गर्मी की वजह से या फंगस की वजह से, जितना बीज आपने 1 एकड़ में डाला उतना ही पूरे बीज को अगर आपने बचा लिया, तो गाजर का उत्पादन मतलब इससे कहीं ज़्यादा और निकल सकता है, तो इससे कहीं ज़्यादा और कमाई भी हो सकती है इससे। तो मतलब कमाई का कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं कमाई, लेकिन लगाने का तरीका और मैनेजमेंट अपना सही रहना चाहिए। अच्छी वैरायटियों में आप सनग्रो की आती है रेड कैरोट नाम करके, उस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कौन कौन किसान भाई गाजर लगाना चाहते हैं वो कमेंट में गाजर जरूर लिखें और अपने साथी किसान भाइयों के ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।